गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई बहुत कीजिए तभी हो पाएगा कुछ काम। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कल वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। उससे पहले हमने सरलीकरण पढ़ लिया था। ठीक है, आप लोगों ने होमवर्क किया सरलीकरण वाला? नहीं किया है, मुझे पता है नहीं किया है, क्योंकि अगर किए होते तो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक थी, उसका आप बताते पक्का। आप लोगों ने किया ही नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज शुरू करते हैं। हम आज पढ़ेंगे महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक, समावर्त। ठीक है, मस्सा और लस्सा। ठीक है बच्चों, पता है आप लोगों को मस्सा क्या होता है? महत्तम समावर्तक है ना, जिसको हम लोग HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों, मस्सा में वैसी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होती है जो जितने नंबर दिए गए हैं उसको भाग कर दे, उसको डिवाइड कर दे, है ना। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, आज विधि सीखेंगे और फिर जो क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछे गए हैं वो करेंगे। ठीक है, मस्सा और लस्सा पे आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना पिछले एग्जाम्स में, है ना, SSC GD के एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो करेंगे हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए मैं बताता हूँ, कुछ विधि बता देते हैं। वैसे तो पता होगा, फिर भी एक बार रिफ्रेश कर देते हैं आप लोगों का, है ना। रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है और आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, नहीं करोगे तो मुश्किल होगा। जो लोग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, 10-10 घंटे, 12 घंटे, 14-15 घंटे तक पढ़ते रहते हैं। मस्ती नहीं करना है, ठीक है, पढ़ना है। मस्ती करेंगे नौकरी लगने के बाद। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मस्सा पहले कर लेते हैं। एक मिनट, ठीक है बच्चों, महत्तम समावर्तक। ठीक है, देखिए कुछ नंबर लेते हैं हम, जैसे 24 हो गया, 30 हो गया और 42। अगर इसका मस्सा निकालना हो, इसका क्या निकालना हो, मस्सा, तो क्या करोगे? दो नियम से निकालते हैं हम। ठीक है, एक तो गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि है। ठीक है, गुणनखंड विधि से पहले करें। देखिए 24 है, 30 है एंड 42 है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जो सबको डिवाइड कर दे, ऐसे संख्या हम लिखेंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या शुरू करेंगे 2 से। 2 है, सबको काट रहा है ना। 24 का 12, ठीक है, 12 हो गया, 15 हो गया 30 का, और 21। ठीक है, अब 2 से कट रहे हैं सारे? नहीं कट रहे ना, तो 3 लगाइए। 4 12, 5 15 और 7 21 हो गया। और कोई किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। एक मिनट बच्चों, आप लोग को ना ये तकलीफ करेगा, आप लोग ऐसे सीखो। पहले 24 को हम कर देंगे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड विधि में 12 6, ठीक है, 24 का हो गया, 24 का हो गया। अब 30 को ऐसे ही करेंगे, 15 5। ठीक है, अब कितना रह गया बच्चों? 42। 42 को करते हैं, 2 21 और 3 7। ठीक है बच्चों, अब इसको लिखिए। 24 को लिख दीजिए पहले, कितना कितना आया है ये सारे को लिख दीजिए। ठीक है, 2 2 2 है 3। अब 30 का लिख दीजिए, कितना कितना आया है? 2 3 एंड 5।
और 42 को लिख दीजिए। कितना कितना आया है बच्चों? 2, 3 और 7। ठीक है। अब देखिए इसमें मिल कौन कौन सा रहा है ना बच्चों? जो तीनों का फैक्टर हो, तीनों में जो अंक मिले। जैसे देखिए ये है 2 तीनों में है ना? इसको ले लेंगे तो हम लिखेंगे मस्सा बराबर, ठीक है, 2 गुना और कोई मिल रहा है? हाँ, एक और मिल रहा है। देखिए ये जो 3 है ना, वो तीनों में, ठीक है। 3 इक्वल टू 3 दूनी 6। इसका 6 हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। अब 6 एक वैसी संख्या है जो सबसे बड़ी है, वो तीनों को भाग करेगा। देखिए 6 24 को भी भाग कर रहा है, काट रहा है ना, 30 को भी और 42 को भी। 6 चौका 24, 6 5 30 और 7 छक 42। ठीक है। तो मस्सा वैसी संख्या होता है जो सबसे बड़ी संख्या होता है, जो दिए गए नंबर में सारे को विभाजित करे। ठीक है बच्चों, ये हो गया गुणनखंड विधि से हमने निकाल दिया। ठीक है। अब मैं भाग्य विधि से निकालता हूँ। भाग विधि से कैसे निकालेंगे? देखिए 24 है, ठीक है, और 30 है। उसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 1 है ना। 24, 6 कट गया। अब ये जो 6 बचा, फिर इसको ले आएंगे 24 को यहाँ। ठीक है बच्चों, 6 चौका 24 कट गया। ठीक है बच्चों, हो गया। अब ये जो 6 बचा ना, इससे कितना बच गया है? 42। उसको भाग देंगे, 7 छक 42। ठीक है बच्चों, ये ज़्यादा आसान पड़ा। तो मस्सा इक्वल टू क्या हो गया? 6 आंसर हो गया। ये 6 जो है ना हमारा, जो तीनों को डिवाइड करो। अब देखिए 6 तीनों को डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, और 6 5 30 इसको भी कर देगा, है ना। ये हो गया मस्सा निकालने का 2 विधि हमने कर लिया। ठीक है बच्चों, अब लस्सा देखें, लघुत्तम समवर्तक निकालते हैं बच्चों। हाँ, ठीक है। अब इसी नंबर का हम लघुत्तम निकाल देते हैं। ठीक है, नंबर सेम है, इसको हम लघुत्तम निकाल देते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे लस्सा लघुत्तम समापवर्त। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहले गुणनखंड विधि से निकालें, जैसे उसको हमने निकाला था। क्या हो गया? हाँ, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए 24 है, 30 है एंड 42 है। ठीक है, अब डिवाइड करना शुरू कर दें। 2 से कर लेते हैं। 12, वैसे ही करूँ गुणनखंड या ऐसे कर दूँ? तकलीफ तो नहीं होगा, ऐसे सीखिए। ठीक है, 12, 15 और 21। ठीक है, अब किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है ना। 4 3 12, 5 3 15 एंड 7 21। ठीक है, अब कोई कटेगा? नहीं कटेगा, तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो जो आया सबको गुना कर देंगे। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 एंड गुना 7। कितना हो गया? 3 6 चौके 24 25 20 से 162 84 840। आप लोग टेबल पहाड़ा याद किए? मैंने बोला था ना पहाड़ा याद करना है, 30 तक कंठस्थ। आप लोग करोगे तभी हो पाएगा। ठीक है बच्चों, ये हम गुणनखंड विधि से निकाल दिए। अब क्या करें? भाग विधि से भी सीख लेते हैं। नहीं बच्चों, ये भाग विधि से ही निकाल दिया हमने। ठीक है, इसको भाग विधि लिखो। ये कौन सा विधि से निकाल दिया हमने? भाग विधि से। गुणनखंड विधि तो जब हमने वो किया था, भाग विधि से निकल गया, क्योंकि हमने भाग दिया ना। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या है? 840 आया है। मस्सा में क्या था?
वैसी बड़ी संख्या आती थी, आया था जो 6, वो इन तीनों को डिवाइड कर दिया था, है ना। अब इसमें क्या है, ये ऐसी संख्या आई है, छोटी संख्या आया है ये ऐसी, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या आया है ये 840 लसा में, वो ये तीनों उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 20 भी डिवाइड कर रहा है, 30 भी एंड 42 भी, ठीक है। ये छोटी संख्या है जिसको तीनों डिवाइड कर रहे हैं, ये बड़ी संख्या था जो तीनों को डिवाइड कर रहा था, ये मसा था, ये लसा हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं गुणनखंड विधि से भी सिखा दूं। ठीक है, गुणनखंड विधि, ठीक है बच्चों। देखिए पहले कितना है 24, सेम विधि करेंगे, 12 गुणनखंड निकालेंगे, 6 3 हो गया 24 का। अब 30 का निकालेंगे, 2 15 5, ठीक है। अब 42 का गुणनखंड निकाल दीजिए, 21 7, ठीक है। अब लिख देंगे तीनों को, 24 को क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब ये कितना है, 30 को लिखिए बच्चों, कितना हो गया, 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। अब 42 को लिख दीजिए बच्चों, कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। अब इसमें जो जो कॉमन है उसको एक साथ कर लेंगे, जो जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ये मिल गया, फिर 3 मिल रहे हैं ना, ये 3 मिल गया इसके साथ, और कौन से मिल रहे हैं, और कोई नहीं मिल रहे हैं, है ना बच्चों। तो पहले हम लिखे लसा इक्वल टू 2 गुना 3, नहीं पहले छोटी सब लिख देते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2, हमने 3 क्यों लिया, एक तो ये तीनों का कॉमन हो गया और ये 2 बच गए थे, है ना। उधर नहीं जाओ भाई, ये तो 3 कॉमन हो गया, ये 2 बच गए थे तो इन दोनों को ले लिया, ठीक है। अब 3 में आइए, 3 एक ही होगा क्योंकि तीनों कॉमन है इसमें, गुने 3, और 5 और 7 रह गए, इनको गुना कर देंगे, 5 गुने 7 इक्वल टू, अब करिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 24 25 20 से वर्षते 84 840, ठीक है। आ गया, ये एक 840 एक ऐसी छोटी संख्या है जिसको 24 भी भाग कर देगा, 30 से भी भाग हो जाएगा और 42 से भी भाग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, सीख लिया हमने, ठीक है। अब जो आपको आसान लगे परीक्षा में वो विधि से आप, जो सबसे पहले ये होगा प्रैक्टिस से, आप पूरा दिन बनाओ मैथमेटिक्स, है ना, पूरा दिन मतलब 2 घंटे तो बनाना ही बनाना है, बाकी रीजनिंग करना है। देखो बच्चों, अगर आप लोग पढ़ाई करोगे, है ना, तो मैं रीजनिंग का क्लास शुरू करूँगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से ऐसा बताऊँगा कि बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा, रीजनिंग देखते ही सबसे पहले कर दोगे आप। मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो बताया था ना 20 क्वेश्चन होते हैं, उसको कितने मिनट में, 10 मिनट से पहले करेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये मैथमेटिक्स का है, 10 मिनट से हम पहले करेंगे, कैसे करेंगे, मेरे साथ करेंगे, मैं बताऊंगा ऐसे, ठीक है। अभी जो हमने सिंप्लीफिकेशन जो सरलीकरण बताया, कितना फास्ट कर रहे थे, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, 1 से 30 तक पहाड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल कंठस्थ, और जो जो मैं करता हूँ वैसे करते रहना, ठीक है बच्चों। अब देखो कुछ वो लिखो, आप फॉर्मूला लिखो 1 2, है ना, फॉर्मूला लिखो आप कुछ,
क्या होता है? भीनों का लस्सा। भीनों का लस्सा लघुत्तम समवर्तक है ना। क्या होता है वो? अंशों का लस्सा बटे हरों का मस्सा। ठीक है, कोई भिन्न दिया हो वो करके दिखाएंगे अभी आपको। अंशों का लस्सा बटे हरों का मस्सा। करें, कुछ भिन्न संख्या ले लें। जो हम लस्सा लिखे ना लघुत्तम समवर्तक, तो ऊपर वालों का लघुत्तम समवर्तक होगा अंशों का, और नीचे वालों का महत्तम समवर्तक। अगर हम भिन्नों का महत्तम समवर्तक लें, वो भी लिख ही लेते हैं। दूसरा, अगर हम लें भिन्नों का महत्तम समवर्तक, भिन्नों का मस्सा लीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा? अंशों का मस्सा। अंशों का मस्सा बटा हरों का लस्सा। ठीक है, नीचे वालों को लस्सा करेंगे। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भिन्न लेते हैं, फिर उसका निकालेंगे। ठीक है, आप पहले लिख लो। ठीक है बच्चों, एक और इक्वेशन समझ दो, समीकरण लिखो। अगर दो संख्या दिया हुआ हो, ठीक है, और उनका लस्सा दिया हो, तो हम मस्सा निकाल देंगे। ठीक है, अगर एक संख्या दिया हुआ हो, उसका लस्सा और मस्सा दिया हुआ हो, तो दूसरी संख्या निकाल देंगे। कैसे? एक उसका समीकरण है, लिखो। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लघुत्तम समवर्तक लस्सा गुने मस्सा। ठीक है, लस्सा गुने मस्सा। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें ए निकालना हो तो इसको ले जाके नीचे कर देंगे। ठीक है, अगर ए निकालना हो तो इसको ले जाके नीचे कर देंगे। अगर इधर से कुछ ए निकालना हो तो इधर ले आएंगे, दूसरे वाले को, है ना, मस्सा को ले आएंगे। ये हो गया एक समीकरण। ठीक है, इक्वेशन, समीकरण, इसको आप लोग लिख लो। ठीक है, चलो बच्चों, अब एक एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं। कर लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन कैसा? जो पूछा गया है। ठीक है, पिछले परीक्षाओं में हम जो भी यहाँ करेंगे, जो पूछे हुए क्वेश्चन करेंगे, ताकि वो पैटर्न याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आएंगे आगे भी। ठीक है, जैसे ले लेते हैं 3/4 है, 6/7 है, और कुछ भी ले लीजिए। ठीक, 8/14, 14 नहीं तो 7 ही रखिए। ठीक है, अब इसका क्या निकालिए? इसका पहले लस्सा निकालिए। लस्सा में क्या करेंगे? अगर लस्सा निकाला हो तो अंशों का लस्सा, अंश क्या होता है? ये होता है, ऊपर वाले होते हैं अंश। ठीक है,
नीचे होते हैं हर। किसी भी जो भिन्न होता है ना, भिन्न, उसमें ऊपर वाले अंश होते हैं, नीचे वाले हर होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं भिन्न लाइन जो होता है ना। ठीक है, तो अब लिखिए अंशों का लस्सा निकालिए। तो 3 6 8 का लस्सा निकाल देंगे। 3 6 और 8 का लस्सा कितना आएगा, करिए। 3 3 4। ठीक है, 1 1 4 3 12 2 24 है ना। तो इसका लस्सा क्या हो जाएगा, 24 हो गया। और हरों का मस्सा, हरों का मस्सा है ना, तो मस्सा निकालिए नीचे वालों का। 4 7 7। कैसे निकलेगा मस्सा, डिवाइड करें, भाग विधि से निकाल देते हैं। 4 7 3 निकलेगा ही नहीं इसका। ठीक है, इसका मस्सा निकलेगा ही नहीं। कुछ नंबर चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 6, यहाँ ले लेते हैं 6 नहीं लेंगे, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ 4। अब निकालिए। ठीक है बच्चों, अब निकालिए, इजी है। डिवाइड कर लीजिए। 2 दूने 4, 2 बच गया। फिर 2 से 4 को कर लीजिए, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए ये 24 बड़ी संख्या है जो तीनों डिवाइड कर रहा है उसको। ठीक है, जो 24 ऐसी छोटी संख्या है जिसको तीनों डिवाइड कर रहा है, भाग दे रहा है। और 2 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को भाग दे रहा है। ठीक है, हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हमने लस्सा निकाला है, अब मस्सा निकालेंगे। जो निकालना होगा वो अंश को निकालेंगे जो पूछेगा क्वेश्चन में, और जो बच जाएगा उसको हर को निकालेंगे, नीचे वाले को। ठीक है, देखिए बच्चों, इसका अगर हम मस्सा निकालें तो क्या होगा, ऊपर वालों को मस्सा निकालना पड़ेगा, है ना। 3 6 दूनी 6 कट गया। ठीक है, बच गया 3 8, 3 दूनी 6, 1 3, इसका 1 ही आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 हो गया। और नीचे वालों को ये क्या था, 4 था ना, यहाँ पे मिट गया। ठीक है, नीचे वालों को निकल जाएगा लस्सा हर का। तो 2 4 और 4 का लस्सा निकाल देते हैं। 2 1 2 2 है ना, फिर से 2 1 1 1, तो 2 2 4। ठीक है, 4 एक ऐसी छोटी संख्या है जिसको ये तीनों डिवाइड कर रहे हैं। 1 वैसी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और कोई संख्या है ही नहीं जो तीनों को डिवाइड करेगा। जो हम पहली बार लिए थे ना एग्जाम्पल, उसका भी मस्सा क्या आता, 1 आता। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आपने ये सीख लिया लस्सा और मस्सा निकालना। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करें जो कहाँ पूछा गया है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं पिछले। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 520 है और उनका महत्तम समवर्तक 4 है।
यदि उनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। बहुत बढ़िया अभी बताया था हमने, क्या बताया था, एक, देखिए पहली संख्या बताया था ना हमने, एक इक्वेशन, पहली संख्या, ये सब आप नोट्स बना लीजिएगा और आराम से लिखिएगा, गुना दूसरी संख्या, है ना, दूसरी संख्या बराबर क्या था, लसा गुने मसा। ठीक है, था ना बच्चों। तो अभी क्या करें, इसको दो संख्याओं का लस्सा 520 है, ठीक है, और उनका मस्सा 4 है। यदि उनमें से एक संख्या 52 हो, एक संख्या क्या है, एक मतलब पहली संख्या 52 लिखिए, ठीक है, दूसरी संख्या को रहने दीजिए या x मान लीजिए, दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, इजी रहेगा। दूसरी संख्या एक से ये 5 सेकंड से ज़्यादा का प्रश्न नहीं है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए। दूसरी संख्या बराबर x हो गया, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो पहली संख्या कितना है, 52 गुना x, है ना, दूसरी संख्या बराबर लस्सा, लस्सा कितना है 520, मस्सा कितना है 52, मस्सा 4 है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 520 गुना 4/52, ठीक है। ऐसे हो गया 10। कोई डाउट, पहली संख्या 52 है तो दूसरी संख्या 40, ठीक है, इजी। अब आ जाइए, ए बी और सी, दूसरा, एक ही समय एक वृत्ताकार, वृत्ताकार बताकर नहीं, एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा कर लेता है, बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में। और वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। आप समझो ऐसे क्वेश्चन को, जितने भी आते हैं उसमें क्या करना है, ठीक है। कुछ सेकंड दिया हुआ है तो आरंभिक समय में मतलब ऐसा हमें टाइम निकालना है, ऐसा समय निकालना है जिसको तीनों भाग कर दे, तभी तो वहाँ पहुँचेगा, है ना। तीनों भाग कर दे, ऐसी बड़ा से बड़ा संख्या या बड़ा से बड़ा समय निकालना है जिसको तीनों भाग कर दे। ऐसे में हमेशा हम लघुत्तम निकालते हैं, ठीक है। तो कितने सेकंड से हैं, देखो 252 सेकंड है, 252 ले लिए, और कितने सेकंड है 308 सेकंड है, 308 ले लिए, और कितने सेकंड है 198 सेकंड है, ठीक है। तीनों का हम लघुत्तम निकाल देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1 2 दूनी 4 6 दूनी 12, ठीक है। इसको काटिए 15 4, ठीक है। इसको काटिए 9 दूनी 18 9 दूनी 18, ठीक है। 2 से और कटेगा 100% कटेगा, 6 3 63, ये भी कटेगा, 7 दूनी 14 7 दूनी 14, ये हो गया 99, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से ले लेते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6 21 63, ये हो गया 77 77, ये कितना हो गया 3 3 9 3 3 9, 3 से और कट रहे हैं बच्चों, यश कट रहे हैं, 7 77 और 11, ठीक है। ये देखिए इधर बना लेता हूँ, 7 77 और 11 बच गए ना। अब देखिए इसको किससे लगाएंगे, 7 से लगाइए, 1 हो गया, 11 हो गया और 11 हो गया, है ना। अब 11 से काटिए, 1 1 1 हो गया। कोई डाउट है बच्चों। अब देखिए इन सब का लघुत्तम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 2 गुना 2
क्या हो गया भाई, 2 गुना 3 गुना 3 गुने 7 गुने 11। ठीक है, टेबल याद हो गया होगा आपको। अगर हो गया होगा तो टकाटक कर देंगे, नहीं तो टाइम लगेगा। 2 4 3 12 बर 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 36 में 7 से गुना कीजिए। 36 में 7 से 7 छक 42 के 2 हाथ पर 4 7 21 4 25, फिर उसको 11 से कर दीजिए। 42 पूरा 4 से देखिए 4 25, फिर कितना हो गया 252 एंड 252 252 जोड़ दीजिए 2 5 2 7 5 2 7 2 है ना, 2 7 7 2। इतना सेकंड के बाद ये लोग मिल जाएंगे। ठीक है, फिर से एक पॉइंट पे स्टार्टिंग आरंभिक बिंदु पे। इस सेकंड को आप मिनट में भी निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे, 60 से भाग देके, है ना, एक सेकंड में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से भाग दे तो ये सेकंड में आ गया आंसर। इतना सेकंड में मिलेगा। अगर मिनट में निकालना है तो मिनट में निकाल लेते हैं। देखिए 60 से डिवाइड कर दीजिए 2772 को, कितना हो जाएगा 6 चौको 24 3, कितना बच गया, ऊपर से आ गया 7, 6 चौको 24 240 ना, तो 7 4 3 7 37 2 आ गया, 6 चौको 24 6 5 30 5 लगाइए, 6 5 30 372 बच गया नीचे, है ना। तो 45 मिनट 72 सेकंड में वो लोग मिल लेंगे। ठीक है, इस टाइप का जैसे जहाँ भी आप क्वेश्चन देखो इस टाइप का, तुरंत इसको लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, चलना शुरू करे, घड़ी का समय, घड़ी का भी कुछ आए, मतलब कुछ भी ऐसे सर्किल में घूमना शुरू करे, क्योंकि जहाँ से शुरू किया है वो लोग, ठीक है, उनका स्पीड सब अलग अलग है। ठीक है, तो क्या करेगा, कोई ऐसी बड़ी संख्या, बड़ी जो पॉइंट आएगा, है ना, जिसको तीनों डिवाइड कर दें, 2772, इसको तीनों डिवाइड कर रहा है तो तीनों फिर वहाँ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है ना। गाय का दूध कितना है 21 लीटर, देखिए गाय का दूध कितना है 21 लीटर। ठीक है, टोंड कितना है 63 लीटर। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, आप ऐसे एग्जाम में मत लिखना, तुरंत कर देना। और डबल टोंड नहीं तो 42 लीटर है टोंड। ठीक है, ठीक है बच्चों, 42 लीटर और डबल टोंड कितना है 63 लीटर। अभी क्या करना है इन सबको बताओ। ठीक है, यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या, ठीक है, कम से कम डिब्बे, ठीक है, कम से कम कितने डिब्बे आएंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको, दोनों करना पड़ेगा। पहले मसा निकालिए इनका, 21 है ना, 42, 21 दूनी 42 कट गया, 21 बचा ना, उसको 63 लाइए, 63। ठीक है, मसा कितना आ गया इसका, इक्कीस आ गया। ठीक है, अब इनका लघुत्तम निकलेगा और उससे डिवाइड कर देंगे, तभी तो सब, क्योंकि सब अलग अलग डिब्बों में पैक हो रहा है। ठीक है, अगर एक ही तरह के, मतलब
गाय का दूध अलग पैक कर रहा है ना, टोन्ड अलग और डबल टोन्ड अलग। अगर सबको एक ही डब्बे एक ही मिक्स करके पैक करता तब तो ये आंसर था आपका कि कितने लगेंगे। लेकिन जब अलग अलग कर रहा है तो पहले ये हम मस्सा निकाल दिए सारे का, अब लस्सा निकाल लेंगे। लघुत्तम 21, 42 और 63, 3 से ही कटेगा सीधा। 7 21, 14 42 एंड 21 63, ठीक है। अब कटेगा 7 से कट जाएगा, 1 2 3, है ना। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 3 × 7 × 2 × 3, कितना आ गया, 3 6 7 6 42 दिया, ठीक है, 126। अब क्या हम पूछेंगे, अब क्या निकालेंगे, तो डिब्बे में चाहे तो अपेक्षित न्यूनतम डिब्बों की संख्या, तो डिब्बों की संख्या बराबर, इसको मिटा दे, 126 तो आ ही गया। इसका लस्सा कितना आ गया, 126। ठीक है, तो डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या क्या होगा, 126 लस्सा बटे मस्सा 21, है ना, 6, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले में कितना आंसर आया था, इसके पहले वाले में नहीं दिया हुआ था ऑप्शन, इसके पहले में भी नहीं दिया था ऑप्शन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें बी आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो, क्योंकि सब दूध को अलग अलग डिब्बों में पैक करा है, गाय के दूध को अलग डब्बा है ना, टोंड का अलग है और ये है डबल टोंड का अलग है। अगर एक ही तरह के डब्बे में पैक करता तब तो सीधा मस्सा निकालते और हो जाता, मिक्स हो जाता, 21 आंसर आ जाते मिक्स करके अगर तीनों को पैक करता तो। लेकिन मिक्स नहीं किया है, सबको अलग अलग ही रखा है, तब हम पहले लस्सा लेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों जिसको डिवाइड कर पाए, है ना, उसके बाद फिर इनका मस्सा लेके और उसको डिवाइड कर देंगे, तभी तो अलग अलग पैक होगा। ठीक है, इस टाइप का जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करके देखते ही बस क्वेश्चन देखना है एग्जाम में टकाटक आंसर, तभी तो मैं 2 घंटा डेली बोला हूँ। चलिए शुरू, नेक्स्ट 5 घंटे, है ना, 5 घंटा है, एक साथ बजना शुरू करते हैं, है ना, घंटी घंटी समझते हो ना, एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद फिर एक साथ बजेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। इस टाइप का जहाँ क्वेश्चन देखिए कि कितने सेकंड बाद एक जगह पे मिलेंगे, एक साथ बजना शुरू करेंगे, है ना, घंटी वाला जैसे अभी किया था ना, वृत्ताकार में चल रहे थे तो कितने सेकंड बाद मिलेंगे, सबका लघुत्तम निकालेंगे तुरंत। 6 7 8 9 12, 1 2 3 4 5, 5 घंटे हो गए। ठीक है, तुरंत लघुत्तम 3 7 4 9 6। ठीक है, 3 से कीजिए 1 7, नहीं अभी 2 से हो रहा है। ठीक है, 2 से अभी हो रहा है, जब सबसे छोटी संख्या से, ये नियम है, हम लोग बचपन से सीखे इसको। 2 9 3, जब तक 2 कट रहा है छोटा संख्या से लगाना है। ठीक है, अब 3 से लगाएंगे, 1 का 1 रह जाएगा, 7 वैसे ही रह जाएगा, 2 वैसे ही रह जाएगा, 3 और 1। ठीक है, अब किसी से नहीं लगेगा तो सबको गुना कर दीजिए। क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 7 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 7 6 42, 42 दिया, इधर से गुना करें, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 84, 84 दूनी 84 दूनी 4 दूनी 16, 168 × 3 38, 24 4 8 2, 34 18 19 20
कि 0 हाथ में 2 3 2 5 504 सेकंड 504 सेकंड। ठीक है, कौन है 504 सेकंड? सी हमारा आंसर। ऐसे सी लगाना है और निकल देना है। ठीक है, अब देखिए, कुछ अमरूद 16, 40 या 70 लड़कों में इस प्रकार बांटें कि प्रत्येक को बराबर अमरूद मिले। यदि कोई अमरूद शेष न बचे तो अमरूद की कम से कम संख्या क्या होगी? कम से कम संख्या, जैसे ही पूछा कम से कम संख्या, ठीक है, तुरंत लघुत्तम निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या वैसी है जिसको ये तीनों डिवाइड कर दे। ठीक है बच्चों, तो हमें कितना अमरूद लाना है? जो 16, कितने लड़कों में बांटना है? 16 लड़के में, और कितने लड़के हैं? 40 हैं, और कितने हैं? 70 हैं। ठीक है, एक भी अमरूद बचना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक भी अमरूद नहीं बचेगा। कैसे बांट दीजिए? टकाटक बांट दीजिए। क्या है, लघुत्तम निकाल दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? ऑप्शन देख के भी पता करेंगे, अरे ऑप्शन तो बड़ा बड़ा है तो इसमें लघुत्तम ही निकलेगा, महत्तम तो होगा नहीं, महत्तम तो छोटा होता है ना। 1 7 खत्म। 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 40, 4 दूनी 8, 8 7 56, 560। ठीक है, ये आंसर। ठीक है दोस्तों, खत्म हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अभी तो हम पहले कोर्स खत्म करेंगे, कल औसत पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने क्वेश्चन आएंगे उस टाइप का सारे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो अगले एग्ज़ाम में आपके आएंगे, जो भी आने वाला है, जीडी का एग्ज़ाम, बिहार पुलिस है या फिर कोई और दिल्ली पुलिस है, रेलवे का है, जीडी का है ना, सबका सिलेबस एक है। तो आप लोग पढ़ाई करो बढ़िया से। ठीक है, पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों ने किया ही नहीं है होमवर्क जो पहले दिया था। करते तो आप पक्का मुझे बताते कि क्या है। उसको मैं कल करा दूंगा। ठीक है, आज तो टाइम हो गया, उसको मैं कल करा दूंगा। लेकिन आप लोग बच्चे ज़्यादा आओगे तभी ना, देखोगे ज़्यादा तभी ना। मेरा नंबर तो मैंने दे रखा है ऑलरेडी, 2 दिन दिया है। तो आप लोग क्या करो बच्चों, इस सेशन को ना लाइक करो। जब आप देखते हो ना तो उसको लाइक भी किया करो। ठीक है, लाइक भी करो और उसको सबको शेयर भी करो, क्योंकि आप लोग के तो ग्रुप बहुत सारे होंगे, ग्रुपिंग वगैरह करते होंगे। शेयर करो। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो। फिर जब शेयर करेंगे तो सबसे बोलो कि भाई सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तभी तो मैं ज़्यादा से अच्छे तरीके से दे पाऊँगा। आप लोग को एग्ज़ाम पास करवाना है, मेरा काम है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम औसत पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।